हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कुंभ राशि एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए कुंभ राशि। ओके, सो 3 ऑफ कप्स आप ओके, सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप और लव लाइफ। ठीक है, सो राइट नाउ आप मे बी इस पर्सन से बहुत कैजुअली कनेक्टेड हो और काइंड ऑफ आप इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, और मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय कर रहे हो दिस टाइम। लेट्स सी 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सो कॉन्टिन्यूसली मैं देख रही हूँ एक्वेरियस, आप अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस में रह रहे हो एंड बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस आप कॉन्टिन्यूसली मे बी अपने पर्सन से फाइट कर रहे हो और मे बी क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो। और ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली पैटर्न में चल रहा है आपके लव लाइफ में, वेयर आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रह रहे हो एंड बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और डिप्रेशन आप इस पर्सन से जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो एंड इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है। लाइक आप बहुत इम्पल्सिव दिख रहे हो, हर बार आप एक इम्पल्सिव एनर्जी के साथ इस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो उतना ही ज़्यादा मे बी फाइट क्रिएट हो रही है, ड्रामा क्रिएट हो रहा है एंड देन सडनली चीज़ें साइलेंट मोड पे जा रही हैं। बार बार ये रिपीटेशन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है आपके लव लाइफ में, बट स्टिल राइट नाउ आप इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो और अगेन आप इस पर्सन से क्लैरिटी लेना चाहते हो और चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो, कट टू कट करना चाहते हो। ठीक है, सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। मे बी आप इस स्ट्रेस को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, जो कि आप कॉन्स्टेंटली ले रहे हो। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। ठीक है, हाई प्रीस्टेस एक्वेरियस, आपके पर्सन भी बहुत साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, प्लस ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। ये अब इस एनर्जी को हील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके कंप्लीट साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, लेट्स सी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वुंडेड दिख रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोझिल दिख रहे हैं, बोझ बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, ये अपनी लव लाइफ में लेके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को लग रहा है कि इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं। ठीक है, मे बी देर इज़ अ थर्ड पार्टी फ्रॉम दिस पर्सन साइड एज वेल। ठीक है, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने साइड से एक थर्ड पार्टी लेके चल रहे हो, बट स्टिल इट्स स्टिल ये हाईली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं इस कनेक्शन और लव लाइफ को लेके अपने, और कहीं ना कहीं ये एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं और चीज़ें आगे वर्कआउट कराना चाहते हैं। बट स्टिल आई एम सीइंग हियर कि पर्सन बहुत बैगेज कैरी कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। ठीक है, बहुत बर्डन्ड भी दिख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं छोड़ पा रहे हैं आपको, ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कितना भी कोशिश कर ले ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
इवन दो इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, स्टिल ये पर्सन सीरियसली वर्कआउट कर रहे हैं इस कनेक्शन को और कराना चाह रहे हैं, ठीक है। बट मेजरली एक साइलेंस दिख रही है इस लव लाइफ और रिलेशनशिप में, ठीक है। आप किसी पाइसिस और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो राइट नाउ, और अगेन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी कॉन्टिन्यूसली एक साइकिल से डील कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें रिपीटिंग पैटर्न में हो रही हैं और टॉक्सिक हो रही हैं, ठीक है। फिर भी ये बहुत ऑब्सेस्ड है, इवन इस पर्सन की एनर्जी भी टॉक्सिक और अनहेल्दी काइंड ऑफ नज़र आ रही है, ठीक है। और स्टिल ये चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हैं अभी भी, इतना हर्ट होने के बाद, इतनी बैगेज कैरी करने के बाद भी ये पर्सन चाह रहे हैं चीज़ें वर्कआउट करें, ठीक है। सो एक्वेरियस आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? कुंभ राशि, मैजिशियन, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस दिस टाइम, बट आप इमोशनली हाईली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। जो हुआ, जैसी भी चीज़ें हुई उस सब के रिगार्डिंग एक बैड एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है आप कैरी कर रहे हो। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, या तो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कॉन्टिन्यूसली एक कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे आप इस पर्सन से नॉर्मल कैजुअल वे में बात कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने साइड से चीज़ें कर रहे हो, लेकिन कॉन्टिन्यूसली एक बर्डन, एक प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है जहाँ पे आप अपने साइड से एफर्ट कर रहे हो बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्लोली सिचुएशन से मूव ऑन करने लग गए हो और आप चाह भी रहे हो कि अब आप इस कनेक्शन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लो, और आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, जितना ज़्यादा इस कनेक्शन को में एफर्ट कर रहे थे, उतने ही ज़्यादा अब आप डिटैच हो रहे हो, उतने ही ज़्यादा अब आपको लग रहा है अब आप मूव ऑन कर जाओ इस ओवरऑल सिचुएशन से, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत फ्रेंड जोन में भी मेंटेन हो रहा है, बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं दिख रही है अब ये, ठीक है। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए? सो एक्वेरियस एक्वेरियस आपके पर्सन ऐसा लग रहा है एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है, हाईली स्ट्रेसफुल एनर्जीज से डील कर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी यहाँ पे एम्प्रेस क्यों आया है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड। इवन दो एक्वेरियस आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ छुपा रहे हो, आपकी स्केपिंग एनर्जी है, या आप इस पर्सन से झूठ बोल रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो, बट स्टिल ये पर्सन काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जानने के बाद भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये हाईली पैशनेट दिख रहे हैं और ये करते आ रहे हैं, और उसी पैशन और अट्रैक्शन के साथ ये इस कनेक्शन को वर्क कराना चाहते हैं और ये अपने साइड से चीज़ें मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इवन दो कि मे बी आप अपने साइड से स्केप कर रहे हो, मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें हिडन है इस कनेक्शन में, सीक्रेटिव हैं स्टिल, या कोई सच है वो बाहर आ गया है, फिर भी ये पर्सन इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी इस पर्सन ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पे, और ये अभी भी बहुत इन्वेस्टेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, मीन्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 24 से एंड ऑफ मार्च के लिए। 6 ऑफ कप्स, ओके। सो ये पास्ट कनेक्शन, ऐसा लग रहा है कि ये कोई कनेक्शन है जहाँ पे आपको फील हो रहा है इस पर्सन के लिए कि आप और ये एक सोल कनेक्शन है। लेट्स सी 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कुछ भी कहने से पहले।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यू फील लाइक कि आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो आपके लिए एक सोल कनेक्शन हो, और मे बी आप अपने किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिनके साथ आपका एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था, एक सोलमेट काइंड ऑफ आप कनेक्शन मेंटेन कर रहे थे इस पर्सन के साथ। राइट नाउ आप इस पर्सन को लेके पैशनेट दिख रहे हो, अट्रैक्टेड दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप एक जस्टिस चाहते हो इस ओवरऑल सिचुएशन में, एक बैलेंस चाहते हो, एंड फॉर दैट जस्टिस आप वेट कर रहे हो। ठीक है, सो मे बी आप चीज़ों के होने का वेट कर रहे हो, जहाँ पे आप एक बैलेंस, एक जस्टिस, एक इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो फॉर स्पेशली फॉर पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। और मे बी आप एक सोल कनेक्शन चाह रहे हो, ऐसा कनेक्शन जो आपके किसी प्रीवियस कनेक्शन जैसा कनेक्शन हो, या जैसे वो पास्ट में था वैसा हो। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी उस पर्सन के लिए पैशनेट दिख रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपको अभी भी इस कनेक्शन के रिगार्डिंग जस्टिस मिले, मीन्स पहले जैसी चीज़ें थी वैसी ही चीज़ें अभी भी मिले। ठीक है, और पहले में भी एक कनेक्शन आपका किसी के साथ था जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन था, वैसा कनेक्शन आपको मिले। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। हैंग्ड मैन मीन्स आपको सरेंडर मोड में रहना है। द मोर यू सरेंडर्ड योर सेल्फ टू द डिवाइन यूनिवर्स, उतना ही ज़्यादा आपके पास एक क्लैरिटी होगी, उतने ही ज़्यादा आपके पास आंसर्स होंगे आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, क्लियर आंसर्स। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।